रामपुर बघेलान सांसद प्रतिनिधि शैलेश पांडे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैले भ्रष्टाचार को किया उजागर। रामपुर बघेलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेश पांडे, जो कि रामपुर के सांसद प्रतिनिधि नियुक्त हैं, अपने निवास स्थान पर बुलाकर पत्रकारों से पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, जब से प्रभारी बीएमओ राघवेंद्र सिंह गुर्जर रामपुर में पदस्थापित हुए हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमरा गई है तथा गरीबों को इलाज दवाइयां नहीं मिल रही, बाजार से दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। कई मामलों पर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार उजागर किया, जैसे कि रोगी कल्याण समिति में कायाकल्प अभियान 2021-22 और 23 में काफी भ्रष्टाचार किया, बिना विविध टेंडर बुलाए फर्जी बिल वाउचर बनाया। इसी तरह पल्स पोलियो अभियान में विगत 2 वर्षों में फर्जी बिल वाउचर बनाकर बिल निकाला गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे ही आशा कार्यकर्ता भर्ती के चयन पर इनके द्वारा भारी अनियमितता की गई। शासकीय आवासीय भवनों में प्राइवेट लोगों को देकर पैसा वसूला गया। शासन की गाड़ियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने जिले के सीएमएचओ को आवेदन देकर जांच कराने के लिए मिले सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी कर्मचारी को रहने का कोई अधिकार नहीं जो जनता के हित में ना हो। सुधाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, उद्घोष समय। नमस्कार, संवाददाता सुधाकर त्रिपाठी, रामपुर बघेलान। हमारे सांसद प्रतिनिधि आज हम लोगों की टीम में हम लोग मुलाकात किए और करने जा रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि शैलेश पांडे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और नया वर्ष 2023 मंगलमय शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत नया वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। आपका चैनल भगवान की कृपा से फलता फूलता रहे और आप सब आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते रही, यही मेरी आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को है। शैलेश पांडे जी एक ऐसे सच्चे व्यक्ति हैं जो कि रामपुर बघेलान में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य पिछले कार्यकाल में काफी समय में थे और इनकी भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है। पांडे जी कुछ विभागों के विषय में तत्व जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। उस विषय में जैसे कि आपके रामपुर हॉस्पिटल में इस समय काफी सुर्खियों में दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो जब से ये गुर्जर सीएमओ साहब हुए, यहाँ पे क्या थोड़ा जानकारी दे हम लोगों को चैनल के माध्यम से। त्रिपाठी जी, ये डॉक्टर राघवेंद्र सिंह गुर्जर मूल रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चून में पदस्थ है। इनकी विगत 3 वर्षों से यहाँ अटैच कर इन्हें यहाँ प्रभारी बीएमओ बनाकर बनाया गया है, जो ये सतना से डेली आते जाते हैं। अस्पताल में कोई भी डॉक्टर रातकालीन सेवा में नहीं रहता। ये डॉक्टर गुर्जर सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हैं और कभी टाइम में नहीं आते। अस्पताल नाम मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अभी 100 बेड का अस्पताल भी हुआ है, लेकिन ये नाम मात्र का है। यहाँ सिर्फ ये लुटाई करने के लिए आते हैं। ये 2020, 21, 22 और 22-23 में इनके द्वारा जो कायाकल्प अभियान की राशि है, जो रोगी कल्याण समिति के माध्यम से आती है, इन्हें पूर्ण रूप से ये उसकी लुटाई करे बंदरबाट किए हैं। शासन की टेंडर द्वारा टेंडर करते हैं न कुछ करते हैं। जैसे पल्स पोलियो अभियान है, पल्स पोलियो कई वर्षों से चल रहा है, उसका भारी दुरुपयोग इन्होंने किया है। इसी प्रकार ये परिवार ने सांसद जी को पत्र लिखा हूँ, माननीय कलेक्टर सतना, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य आयुक्त, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं इसके बारे में पत्र लिखा हूँ। मैं सीएमएचओ सतना जो एल.के. तिवारी, डॉक्टर एल.के. तिवारी हैं, उनसे भी कई बार अनुरोध किया। यहाँ पर कि यहाँ भारी अराजकता है। यहाँ मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग के आवासीय भवन है, जो कि आपके समाचार पत्रों में कई बार प्रकाशित हुआ, आज भी वो प्रकाशित हुआ है। यहाँ दर्जनों लोग जो
आम जनता अवैध कब्जा किए हुए है। जी जी। और डॉक्टर गुर्जर उनको अवैध कब्जा कहाँ पे किए हुए हैं? ये जो शासकीय आवासीय भवन है ना, जी जी। स्वास्थ्य विभाग के, वो प्राइवेट में दिया गया है। प्राइवेट लोगों को दिए गए हैं। आज आपके पत्रिका में कुछ अंक उसका प्रकाशित भी हुआ है। जी जी। उसमें नोटिस भी ऐसा सीएमओ सत्ता द्वारा दी गई है। जी और लगातार ये कई वर्षों से यहाँ कब्जा किए हुए हैं। जी। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये अस्पताल है या कि ये मंडी है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आता। कोई डॉक्टर के आने का न समय है, न किसी के जाने का समय है। रातकालीन में कोई जाता है तो वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता है। इसी प्रकार आपके प्राथमिक स्वास्थ्य सज्जनपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिबौरा में भी सबसे बड़ी विकट समस्या रामपुर बघेलान हॉस्पिटल में सुनने को ये मिल रहा है, जैसे सतना रीवा दूरी 25-30 किलोमीटर लगभग है, बीच सेंटर में है। यहाँ पे रात्रिकालीन में अगर सेवाएं मरीजों को, तो डॉक्टर नहीं रहते। कोई डॉक्टर नहीं रहता। या जब मुखिया ही उदासीन है, उसको सिर्फ पैसा लूटने के लिए जो है तो अटैचमेंट किया गया है। बाकी आज जो 3 वर्ष में 3 मरीज ने देखा होगा बीएमओ रामपुर वाला। इस तरह से यहाँ तो बिल्कुल स्वास्थ्य का तो एक प्रकार से कहिए कि सब काम खत्म है। यहाँ जो लोकल है, झोला छाप डॉक्टर हैं, बंगाली है डॉक्टर यहाँ जिसे रहते हैं, इन्हीं की यहाँ भीड़ रहती है। अस्पताल तो कोई जाता ही नहीं है वहाँ, काहे कि वहाँ कोई सुविधा तो मिल नहीं रही है। इसी प्रकार रामपुर में चूँकि शिवराज सिंह चौहान की एक इतनी अच्छी योजनाएं हैं और वो पेपरों में हम ये प्रकाशित हुआ है, पल्स पोलियो अभियान 2 वर्षों से फर्जी बिल मुआवजा, इस विषय में जानकारी दे कि क्या है। पल्स पोलियो बच्चों के वो पिलाते हैं पल्स पोलियो, उनमें यहाँ क्या है कि कहीं तो कोई पिलाता नहीं है। फर्जी बिल बनाकर, फर्जी गाड़ियों का नंबर देकर इस प्रकार से पूरा पैसा ही लूट लिए हैं। चौहान की एक इतनी अच्छी योजनाएं हैं और वो पेपरों में हम ये प्रकाशित हुआ है, पल्स पोलियो अभियान 2 वर्षों से फर्जी बिल मुआवजा, इस विषय में जानकारी दे कि क्या है। पल्स पोलियो बच्चों के वो पिलाते हैं पल्स पोलियो, उनमें यहाँ क्या है कि कहीं तो कोई पिलाता नहीं है। फर्जी बिल बनाकर, फर्जी गाड़ियों का नंबर देकर इस प्रकार से पूरा पैसा ही लूट लिए हैं। इस विषय में भी आप उच्च अधिकारी मैं इस विषय में माननीय सीएमएचओ सतना, कलेक्टर सतना, माननीय सांसद जी के माध्यम से कई बार पत्र लिखवाया, लेकिन अभी तक उसका जो है तो जांच नहीं हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि जांच तो होगी ही, और इस सच्चा सच्चा होता है, झूठ झूठ होता है। एक दिन सत्य तत्व को तो पता चलेगा। इसके बारे में मैं अब सीएमओ के बारे में भी लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर ये जांच नहीं कराते हैं सीएमएचओ सतना तो इसकी क्या वजह है। अच्छा, अन्य विषय जैसे आशा भर्ती में नियम है उसी गांव का होना चाहिए, लेकिन यहाँ दूसरे गांव की दूसरे गांव में कर दिए हैं। सिर्फ यहाँ पैसे का बंदर बांट हो रहा है पूरा, क्योंकि कोरोना काल के बाद अस्पतालों की व्यवस्था के लिए शासन ने बहुत ध्यान दिया और बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन उसका समुचित जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है। अच्छा, हॉस्पिटल में शासन की गाड़ियां जो 4 पहिया हैं, ये जनता मरीजों के लिए आने जाने के लिए कहीं कोई वो होता है, इस विषय में जानकारी के लिए। इसमें क्या है कि शासन की जो गाड़ियां हैं और जो है तो उसमें सिर्फ वहाँ के कर्मचारी, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, अधिकारी, सब अपने आने जाने के लिए उपयोग करते हैं। और इसमें अभी जो है तो हमारा, चूँकि हमारा शासन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हम उसके अंग है सदस्य, हम चाहते हैं कि यहाँ विकास हो, विकसित हो, लेकिन अभी निरंकुशता है, अराजकता टाइप का माहौल है। अब पता नहीं इसमें क्या है। अब इसके बारे में हमने कई बार पत्र लिखा है, अब देखेंगे कि शायद इसमें सुधार हो और इसको हटाया जाए यहाँ से डॉक्टर गुर्जर को, और किसी दूसरे बीएमओ की पदस्थापना की जाए, ऐसे भी मांग हमने किया है। और सबसे बड़ी समस्या रातकालीन रातकालीन डॉक्टर, मरीज कहाँ जाए,
अपनी व्यथा अपनी अब यहाँ बंगालियों के जाते हैं लोग, क्योंकि डॉक्टर तो कोई रहता नहीं है। मतलब आपका कहना है कि अगर छोटे दांत ये झोला छाप अगर न हो